रुख करते हैं हैदराबाद में शाह की शतरंज का। बीजेपी हैदराबाद में आजादी का जश्न मना रही है। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। बीजेपी उसी आजादी का अगले 1 साल तक जश्न मनाएगी। हैदराबाद के सिकंदराबाद में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा फहराकर हैदराबाद मुक्ति दिवस की शुरुआत कर दी। हैदराबाद के सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही तिरंगा फहराया, वैसे ही बीजेपी के हैदराबाद मुक्ति दिवस की शुरुआत हो गई। बीजेपी का यह कार्यक्रम पूरे 1 साल तक चलेगा। हैदराबाद की आजादी के 75 साल होने पर बीजेपी यह जश्न मना रही है। बीजेपी का यह जश्न तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि इन राज्यों से हैदराबाद की सीमा संपर्क बनाती है, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां इस दिवस को हैदराबाद एकता दिवस के रूप में मना रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस का नाम दिया है। बीजेपी के मुक्ति दिवस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। हमारा नाम लेंगे, मजलिस का नाम लेंगे, रजाकार बोलेंगे, कासिम रजवी बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे, कुछ बोलते ही नहीं है। भाई आप इसको इंटीग्रेशन डे के तौर पर क्यों नहीं मनाना चाहते? मनाइए ना, सबको रखिए। हम भी आते हैं, हमने आने तैयार थे। 8 साल से आपकी सरकार है, आप नहीं मनाते। वाजपेयी जी की सरकार थी 99 से 2004, आप नहीं मनाते। अब इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आइंदा साल लोकसभा असेंबली के चुनाव हैं और बीजेपी यहाँ 30 नंबर की पार्टी भी नहीं बन पा रही है, जमीन खिसक रही है, तो इसलिए आप ये कर रहे हैं। अरे आप इंटीग्रेशन से, आपको इंटीग्रेशन से नफरत क्यों है बताइए? मुख्य समारोह में अमित शाह ने हैदराबाद की जनता को बताया है कि हैदराबाद को निजाम से कैसे मुक्ति मिली और यह मुक्ति दिलाने में तत्कालीन गृह मंत्री और अखंड भारत की एकता के प्रतीक सरदार पटेल की क्या भूमिका रही। ये मुक्त हवा में जो आज भारत का ये ऐतिहासिक और बड़ा हिस्सा सांस ले रहा है, इसके लिए हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को अनेक अनेक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि सरदार पटेल न होते तो शायद अनेक साल और लग जाते हैदराबाद को मुक्ति दिलाने के। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल न होते तो हैदराबाद को आजाद होने में और साल लगते। वो सरदार पटेल ही थे जिन्होंने निजाम की सेना और रजाकारों को पुलिस एक्शन से परास्त कर कर इस समग्र प्रदेश को आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया था। मैं फिर से एक बार सरदार पटेल को अनेक अनेक लोगों की शुभकामनाओं के साथ, विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं। अमित शाह ने तेलंगाना में इस दिवस को आधिकारिक तौर पर न मनाए जाने पर सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा। मित्रों, सालों के बाद यह क्षेत्र में एक मांग थी कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए। जिन्होंने यहां पर शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। गृह मंत्री ने कहा है कि जो लोग आज रजाकारों के डर की वजह से इस जश्न को नहीं मना रहे हैं, उन्हें अपने दिलों से इस डर को निकालना चाहिए। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। इस देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मेरे प्रिय तेलंगाना के सभी जनता की
मन की भावना को समझते हुए इन्होंने ये हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का निर्णय किया। अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लोगों की भावनाओं को समझने के लिए बधाई। तेलंगाना मुक्ति दिवस समारोह में गृह मंत्री के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी शामिल हुए। 17 सितंबर 1948 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद का देश में विलय कर संपूर्ण भारत का सपना पूरा किया था। अब केंद्र सरकार ने हैदराबाद के विलय यानी हैदराबाद की निजामशाही से मुक्ति के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजनों की योजना बनाई है। इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये आयोजन भी अगले 1 साल तक चलेंगे। वैसे तो ये इतिहास की एक अकेली घटना है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण से इस अवसर को चिन्हित करने के लिए समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने की क्या वजह है और हैदराबाद के हैदराबाद बनने का क्या है इतिहास, इस रिपोर्ट में विस्तार से देखिए। हर आदमी का साथ चाहिए, तो मैं इस मौके पर हिंदुस्तान की जनता को हृदय से अपील करता हूं कि आपको भारत की सरकार को जितना साथ देने की ताकत हो वो सब दिल से देना। क्या था ऑपरेशन पोलो? सितंबर 1948 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया। ऑपरेशन पोलो उस सैनिक अभियान को कहा जाता है जिसके बाद हैदराबाद और बराड़ की रियासत भारतीय संघ में शामिल हुई। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान आसिफ जहां 7वें ने देश के बंटवारे के बाद स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। सरदार पटेल ने गुप्त तरीके से योजना को अंजाम देते हुए भारतीय सेना को हैदराबाद भेज दिया। जब नेहरू और राजगोपालाचारी को भारतीय सेना के हैदराबाद में प्रवेश कर जाने की सूचना दी गई तो वो चिंतित हो गए। पटेल ने घोषणा की थी कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है, इसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। दरअसल नेहरू की चिंता ये थी कि कहीं पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई न कर बैठे। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। भारतीय सेना की कार्रवाई हैदराबाद में 5 दिनों तक चली। इसमें 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की भी मौत हुई। जांबाज भारतीय सेना के 66 जवान शहीद हुए जबकि 96 जवान घायल हुए। सरदार पटेल ने दुनिया के सामने इस ऑपरेशन को पुलिस एक्शन बताया था। ऑपरेशन पोलो का अंत कैसे हुआ? 1 महीने बाद 18 अक्टूबर 1948 को मेजर जनरल जीएन चौधरी को हैदराबाद राज्य का सैन्य गवर्नर नियुक्त किया गया। जनरल चौधरी सशस्त्र बलों और पुलिस के प्रभारी थे। 17 सितंबर 1948 यही वो तारीख है जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। इसी दिन ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। हैदराबाद अकेली ऐसी रियासत नहीं थी। जूनागढ़ और जम्मू एवं कश्मीर समेत 562 रियासतें थीं, जिनके विलय के बिना आजाद देश की कल्पना बेमानी थी। इन 562 देसी रियासतों का क्षेत्रफल भारत का 40% था। स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय संघ का गठन हो रहा था तब जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तब इन रियासतों के विलय का जिम्मा सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की पहली प्राथमिकता बिना कोई खून बहाए देसी रियासतों को भारत में मिलाने की थी। आज मुल्क में जो एकता हुई है तो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। पटेल ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि लोकतांत्रिक देश में उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं है।
तब 3 को छोड़कर शेष सभी रियासतों ने विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया था। 1948 में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में सरदार पटेल ने विलय के प्रस्ताव को मानने वाले राजाओं का शुक्रिया कुछ इस तरह व्यक्त किया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क, और जो काम हमें करना है वो काम हम करें। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के कहने पर स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ानी और हथियार आयात करने शुरू कर दिए। तब पटेल चिंतित हो उठे और उन्होंने भारतीय सेना का ऑपरेशन पोलो चलाने का फैसला लिया। तब भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद उन रियासतों में से एक था जिनका भारत में शामिल होना तो दूर, वो इस बारे में बातचीत को भी तैयार नहीं थे। निजाम के खास रिजवी दिल्ली में सरदार पटेल को तल्ख तेवर दिखा रहे थे और सरदार साहब सौम्यता के साथ उनकी बात सुन रहे थे। अब बारी थी सरदार साहब के बोलने और उन्होंने अपने अंदाज में ये बता दिया कि हैदराबाद हमेशा हिंदुस्तान की रियासत रहा है और अब जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले गए वैसे ही हैदराबाद को अपना निजाम आवाम के हाथ में देना होगा। इसी में आपकी और आपके निजाम की भलाई है। चलते चलते सरदार साहब ने बड़े ही सौम्यता के साथ कहा कि अपने निजाम को मेरा सलाम कहना। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो इतिहास है। सरदार पटेल का मानना था कि जिसकी निष्ठा देश की सीमाओं के बाहर हो वो कभी भी दगा दे सकता है। प्रस्ताव न मानने वाली रियासतें आगे चलकर भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती हैं। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने 37 साल तक शासन किया था। दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरा हैदराबाद की खान से ही निकला है। निजाम के पास दुनिया का सबसे बड़ा 185 कैरेट का जैकब हीरा है। जैकब हीरे को निजाम पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। 1937 में टाइम पत्रिका ने निजाम को दुनिया का सबसे अमीर शख्स घोषित किया था। रियासतों को भारत में मिलाने की पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और उनके इस काम में साथ दिया IAS VP मेनन ने। हैदराबाद रियासत 82,698 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी, जिसका क्षेत्रफल ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के क्षेत्रफल से भी ज्यादा था और आबादी 1 करोड़ 60 लाख, जो कि यूरोप के कई देशों से भी ज्यादा थी। और विशेष दर्जे की वजह से ही उसे आजादी के बाद भारत में शामिल होने या न होने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हैदराबाद की आजादी को जहां बीजेपी हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मना रही है, वहीं तेलंगाना सरकार ने इसे नाम दिया है तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस। एकता दिवस के इस मौके पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तिरंगा फहराया। हैदराबाद की आजादी को जहां बीजेपी हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मना रही है, वहीं तेलंगाना सरकार ने इसे नाम दिया तेलंगाना जातीय समख्याता दिनोत्सवम, यानी कि तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस का। एकता दिवस के इस मौके पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया और कहा, तेलंगाना जातीय समख्याता दिनोत्सवम के अवसर पर तेलंगाना के लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के अपने फैसले की घोषणा की थी। चंद्रशेखर राव को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन राव ने गृह मंत्री अमित शाह के समारोह से दूरी बनाना ही सही समझा और हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में वो शामिल नहीं हुए। अमित शाह ने अपने संबोधन में तेलंगाना सरकार समेत ओवैसी को निशाने पर लिया था, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आरोप लगाया कि देश और तेलंगाना में
सांप्रदायिक ताकतें समाज को बांटने और लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं AIMIM ने इस मौके पर शुक्रवार को पुराने शहर में बाइक रैली निकाली। इस रैली में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ हजारों स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।